Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. आज हम बात करेंगे आपके साथ दिवाली एंड दिवाली के रिलेटेड पेट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स जो कि आ सकते हैं या आते हैं, एंड पेट्स को क्या हम ध्यान दे सकते हैं, क्या क्या चीजें उनके लिए जरूरी है स्मृति बिल्कुल इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। बिल्कुल, और हमारे साथ आज स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं और दिवाली से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हो सकते हैं कि कैसे अपने पेट्स का ध्यान रख सकते हैं, कैसे स्ट्रेस का ध्यान रख सकते हैं, तो हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं वो आपकी पूरी मदद करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेंद्र गांधी, वेट एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल द व्यूअर्स who've tuned in. Hope you have a wonderful Diwali and a beautiful year ahead. थैंक यू सो मच डॉक्टर। और हमारे साथ हैं आकाश विमल, ही इज फाउंडर फौना फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और पेट वेलफेयर में इन्होंने काफी काम किया है। उनके काम के कारण इनको बहुत पॉपुलरली वाइल्डली इंडियन कहा जाता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आकाश, आज एक आप कंपेनियन भी लेके आए हैं हमारे शो में, आप इनके बारे में बताइए। और शो से पहले हमारी बात भी हो रही थी कि ये एक रेस्क्यू डॉग है। हाँ जी। तो ये है स्नोई, ये 13 साल की है। मैंने इसको अडॉप्ट किया था जब ये 1 साल की थी, और इसको थोड़े प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से इसको ओनर ने इसको देना चाहा। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे रहा नहीं गया, तो तब से ये मेरे साथ रह रही है। ये बहुत ही कमेंडेबल काम है आकाश, जिस तरह से आप सोसाइटी को दे रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, और एक जागरूकता फैलाना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है और ये बहुत सराहनीय भी है। हम बस कोशिश कर रहे हैं। यही रीजन है कि आपने वाइल्ड लाइफ के लिए काम करना शुरू किया? वाइल्ड लाइफ के लिए मैंने काम इसलिए करना शुरू किया क्योंकि डॉग्स जब पूंछ हिलाते हैं तो सबको अच्छा लगता है, पर सांप या फिर कोई भी जंगली जानवर पूंछ नहीं हिलाता कभी भी, तो उसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि डॉग्स के लिए काफ़ी लोग हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए कोई नहीं है। 5 साल हो गए हैं अभी, और वी हैव सेव्ड ओवर 3000 वाइल्ड एनिमल्स, जिसमें हमने काफ़ी सांप लोगों के घरों से पकड़ के उनको जंगलों में छोड़ा है, और काफ़ी तेंदुए के बच्चे या फिर ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैकल के बच्चे आ जाते हैं, सिविट के बच्चे, जैसे हम हिंदी में कबर बिज्जू बोलते हैं, जो कि आज क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिनको बोला जाता है, जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं कहते हैं 5 साल में। तो हम उनके बच्चों को कोशिश करते हैं कि हम उनको तैयार कर पाएं जंगल में वापस छोड़ने के लिए। तो ये एक निस्वार्थ काम है, और मुझे लगता है निस्वार्थ काम जो भी होता है वो वॉलंटरली किया जाता है, दिल से किया जाता है, और जो चीज दिल से की जाती है उसका कनेक्शन अलग होता है, उसका आउटपुट भी अलग होता है। और डॉक्टर साहब, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक दिवाली से रिलेटेड कि हम किस तरह से केयर करें हमारे पेट्स की या स्ट्रेस की, एज अ सोसाइटी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखिए कि खासकर बच्चों को समझा करके रखना कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज घर से शुरू होती है। तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है मेरे हिसाब से। जब पहली बात मैं आपको बताऊं कि जानवर की जो हमसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो सुन सकता है वो डबल है, और जो वो डिस्टेंस से सुन सकता है वो 4 गुना है। तो इसलिए उनको साउंड ज़्यादा तंग करता है बनस्पत हमारे। बिल्कुल। दूसरी बात, जानवर को ये नहीं पता कि एक चीज़ जो पहले ब्राइट है, फिर वो हवा में गई है, फिर वो आवाज़ कहाँ से आएगी, उससे उसका जो रिस्पांस ट्रिगर होता है उसको हम बोलते हैं एक्ट इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल। वो इसलिए दाएं बाएं भागना शुरू कर देता है। हम हमेशा हर दिवाली के बाद देखते हैं कि बहुत से मिसिंग पेट्स आते हैं सिर्फ इसीलिए, और जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली दे ऑल्सो सकम टू लॉट ऑफ रोड एक्सीडेंट इंजरीज। वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे आपने बोला बच्चों को हमें यही समझाना चाहिए कि पटाखे वगैरह जितने कम से कम जला सकें, जिसमें स्मोक कम हो, जिसमें ब्राइटनेस कम हो, जिसमें आवाज़ कम हो, ताकि पेट्स कंफर्टेबल रहें। थोड़ा कंडीशनिंग का इशू है, पर इतनी बिजी लाइफस्टाइल में कंडीशनिंग हो नहीं पाती। जैसे आप अगर आर्मी के डॉग्स देखेंगे, दे आर ऑलवेज अराउंड एक्सप्लोसिव, उनके सामने बंदूक भी चलती है, माइंस में भी जाते हैं, उनकी कंडीशनिंग हो जाती है। लेकिन दिवाली साल में एक बार ही आती है। हमारे यहाँ और किसी फेस्टिवल्स में इंडिया पाकिस्तान मैच को छोड़ के पटाखे काफ़ी कम सुनाई देते हैं, तो इसलिए थोड़ा वो एकदम घबरा जाते हैं। इसका सोल्यूशन सिर्फ, जो सबसे अहम सॉल्यूशन मैं समझता हूँ वो ये है कि आपको अपने डॉग को, अपने पेट को अपनी कंपनी में रखना है। हालांकि उसकी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये परसीव करना कि वो कितना आवाज़ से डरता है इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क, एंड दिस इज़ नॉट अ बिहेवियर, दिस इज़ एन इमोशन।
Fear is an emotional expression. डॉक्टर, क्या ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी पेट के ऊपर, जो बिल्कुल पड़ आवाज सकता है। होती है या ब्राइटनेस होती है, स्मोक होता ब्राइटनेस से है? इतना ज्यादा नहीं पड़ता, जितना आवाज से होता पड़ता है, क्योंकि जी। उसको उस आवाज की समझ नहीं है कि वो कहाँ से आ रही है, इसलिए वो जैसे ही नेक्स्ट दिवाली आती है, ही इज इवन मोर स्कैर्ड। Scared. तो दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि इसकी जो दवाइयां हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लें, पर उसको टाइम से पहले शुरू करें। एक बारी वो फियर साइकिल जब सिस्टम में शुरू हो जाती है तो दवाई इफेक्ट नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपनी। Right. डू नॉट एवर लीव योर पेट अलोन। एग्जैक्टली, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। Hi, this is Kiran Arya and I'm from Hyderabad. First of all, it's a very, very happy Diwali. थैंक यू सो मच। During this Diwali, my pet gets afraid of crackers. What would you recommend to do to minimize their fear? Exercise him more on the day and the day before Diwali so that the pet is more tired, he's burnt out of most of his energy. Keep his favorite toys and treats and water in his accessibility. Try and spend time with him, hug him, cuddle him, give him his time. Comfort. That's what you need to create. क्या ऐसा भी होता है कि लॉन्ग टर्म बिहेवियरल इम्पैक्ट हमारे पेट्स पे पड़ जाए? हो सकता है। अगर एक्सपोजर इस तरह का होता है और अचानक से घबरा जाता है हमारा बिल्कुल पेट, हो सकता है, या बिल्कुल। स्ट्रेस की भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको भी ना इस तरह से एक्सपोज करें। एक जैसे ह्यूमंस में होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, देयर इज अ ह्यूज रिसर्च गोइंग ऑन दिस अबाउट पेट्स एज वेल, कि अगर उनको एक बारी ट्रॉमा हुआ है तो दूसरी बारी उसको वो ज्यादा तंग करेगा कि नहीं करेगा। जी। ऑल इंडिकेटर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ यस। सो अगर एक बारी उसको ऐसी तकलीफ आई है, ट्राई एंड मिनिमाइज दोज थिंग्स। जैसे संजीव ने बोला, यू कैन इन्वेस्ट सम मनी एंड अकोस्टिकली यू कैन रिड्यूस द साउंड्स, प्ले म्यूजिक, गिव हिम हिज टॉयज। द अदर थिंग टू कंडीशन देम इज टू प्ले रिकॉर्डेड साउंड्स ऑफ क्रैकर, so that they understand that nothing is happening. I mean, it's fine, except that suddenly there'll be smoke and the pitch of the cracker will be much higher. But they will be able to understand, then they are better. Again, this research has proved to be very, very effective. So, make some recording is not difficult and inflate for them. आपका व्यू इस एस्पेक्ट पे, बिकॉज वाइल्ड लाइफ के साथ आप काम कर रहे हैं लगातार एंड एनिमल्स के साथ भी काम कर रहे हैं, जो रेस्क्यू फैक्टर्स हैं क्या इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या बढ़ जाते हैं? सो व्हाट डू यू वांट टू से? तो मैं बोलना चाहूंगा, वन्य जीव थोड़ा सा अलग होता है, स्ट्रेस से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, हर वन्य जीव का एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। जब भी कुछ डरावना होता है तो वो भागता है अपनी जान बचाने। राइट। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जब ऐसे वीडियोस आते हैं जब एक पटाखा फूटा और पेड़ से चिड़िया को हार्ट अटैक हुआ और वो सब गिर गए। हमारे पास दिवाली का टाइम में सबसे ज्यादा कॉल्स आते हैं पक्षियों के लिए। उल्लू सबसे ज्यादा, उल्लू एंडेंजर्ड है। उल्लू जितने थे उससे 80% कम हो चुके हैं पिछले 5 सालों में, और वो लगातार कम हो रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारे बहुत सारे रेस्क्यूअर्स हैं जो काम करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा जो कि लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। पटाखे कहाँ फटते हैं? घर से बाहर। तो जब कहीं पर पटाखा फटता है, सांप वहां से डर के भागते हैं, तो वो उसके बाद भागकर लोगों के घरों में आते हैं। तेंदुए घरों में आते हैं। जितने भी आप जानवर देखेंगे वो बेचारे अपनी जान के लिए डर निकालने के लिए, डर से बचने के लिए, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, वो घरों में आते हैं। तो लोग हमें फोन करते हैं, जो लोग फोन करते हैं उनकी हम जान बचाने की बहुत कोशिश करते हैं उन जानवरों की, पर जो लोग फोन नहीं करते हैं वो अक्सर उन जानवरों को मार देते हैं। आप फोड़ो पटाखे, पर बहुत कम फोड़ो। आकाश, हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि इतना डायनेमिक शो है हमारा और बातें भी इतनी खास और अहम हो रही हैं। कॉलर एक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। Hi, this is Vidushi speaking, and I have an indie dog. Her name is Bella. She's just turned 1 year old, so this is going to be her first Diwali. I wanted to know what are the steps we can take to ensure that she is not frightened by the sudden noises, of the firecrackers and things like that. Thank you so much, Vidushi. One thing over there. When did you adopt your pet? At what age? She was 3 months old approximately. We don't know her real age, but she was anywhere between 2.5 and 3 months old. Perfect. Doctor, your take. डॉक्टर साहब, एक और चीज इससे मैं जोड़ करके पूछना चाहूंगी, जो नए पेट पेरेंट्स बने हैं
उनके लिए भी जो दिवाली से पहले की क्या तैयारियां होनी चाहिए? यू मस्ट नो कि आपके पेट को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा भाती है. अगर उसके टॉयज़ हैं, उसका खाना है, उसका कंफर्ट जोन है, उसके बिस्तरे हैं, पीपल अराउंड हिम, make sure that all those things are there for him. That is the most important thing that you can do. और जैसे अभी ये विदुषी जी ने पूछा क्या तैयारी करनी है, तैयारी आपको यही करनी है कि हाउ टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम, रिड्यूस क्रैकर्स विद इन योर ओन फैमिली, टेल देम व्हाई इट इज नॉट गुड. ऑल्सो अब ग्रीन क्रैकर्स का थोड़ा ट्रेंड चला है, होपफुली पीपल विल पिक दैट अप. जितना वो यूज करेंगे उतना पेट कम डरेगा. बट आई विल ओनली एम्फेसाइज ऑन कंपनी कंफर्ट, कंपनी कंफर्ट, कंपनी कंफर्ट. होल्ड योर पेट, बी विद हिम. Unfortunately, all pet owners go through this. I have pets, I go through this. I never leave my pet alone. You know, I will be with him irrespective of where I'm going, where am I sitting, even if I have guests over. हमेशा मैं उसको अपने साथ रखूंगा ताकि उसको लगे कि ये सब नॉर्मल है. घबराता तो फिर भी है. इसका एक और क्वेश्चन है जो अगर हमारे पास टाइम परमिटिंग, there is research that says that when a female dog is pregnant and if she was not scared of crackers, you have puppies who are actually not scared of crackers. Right. This is interesting. This is, yeah, I mean, when I read that, that was like very, very interesting. So, you know, because I have a friend who has the same breed, he is dancing around crackers. Acclimatize कराना बहुत जरूरी है. इससे एक और मेरे मन में सवाल है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा एक पैकेज क्रिएट किया है हमारी टीम ने, जहाँ पे पब्लिक रिएक्शन लिए हैं कि पेट फ्रेंडली दिवाली कैसे होनी चाहिए. आइए नजर डालते हैं. This is Aishwarya back again with another Vox Pop for Best Friends Forever. Since Diwali is near and we all know Diwali is the festival of lights and not of sounds. आज मैं मार्केट आई हूँ और यहाँ के लोगों से जानने वाले हैं कि वो अपनी दिवाली अपने पेट्स के साथ कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं. Let's go! आइए जानते हैं. Satyam, do you have a pet at home? Yes, I have a dog. Okay, so how do you celebrate your Diwali with your pet? So basically we surround himself with ourselves and we used to celebrate without crackers. So he used to stay all night Diwali with us only. How do you celebrate your Diwali with your pet? Staying at home and enjoying food with her. If you have pets, you can keep them inside your homes because outside there might be a lot of noise that might be dangerous to them. Just lighting diyas and candles and just spending time with them because itte patake phootte hain. So they are also scared. We don't burst crackers. That's very obvious and we shouldn't do that, and everybody we should not do that. We normally keep him in one room with his toys so that he can concentrate there and not on the sound, because then they get very scared and very panicky, you know. Any pataka or mithai to describe your pet? Rocket bomb. One big bomb. Describe my youngest one as a chakri. My cat is Patisa. She goes along with everybody. I'll say mine is Nariyal ki barfi because he's a Shih Tzu and he's white. I think he likes barfi in particular. He is like a laddu, I guess, because he's too sweet for me. Yeah. Do you think dogs को मिठाई देनी चाहिए दिवाली के टाइम पर? Definitely not, but they're a part of the family, तो थोड़ा बहुत guilty pleasure तो हो ही जाता है. Best friends forever. Hi, happy Diwali. What's your name? My name is Ashmeet. Okay, Ashmeet, tell me, आप अपनी दिवाली eco-friendly कैसे मनाएंगे? Okay, so firstly, मेरे लिए दिवाली का concept is not about crackers. Crackers फोड़ने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि आसपास कुछ है तो नहीं, कोई पेट्स तो नहीं, कोई ऐसा एनिमल तो नहीं जिसको हार्म हो सकता है. I'll make some small paper balls because उनको खेलना पसंद आता है तो उसके पीछे भागेंगे and you know कैच करेंगे. Also पॉप करेंगे वो, तो उस चीज़ में क्रैकर दिवाली भी हो गई एंड खेलना भी हो गया. सो एक सॉल्यूशन ये है कि पटाखे क्रैकर्स बैन हो जाए, तो ऑब्वियसली किसी भी एनिमल के लिए ये रिस्की नहीं होगा. दिवाली का टाइम है, तो आप अपनी दिवाली इको फ्रेंडली कैसे बना सकते हो डॉग्स और स्ट्रेस के लिए? मैं दिवाली सेलिब्रेट करती हूँ. किसी भी गली से या किसी भी लोकेलिटी से अगर कोई स्ट्रे डॉग्स हो या कैट्स हो या कोई भी जानवर आते हैं तो वो हम मेक श्योर करते हैं दिवाली के टाइम पे, हमेशा शाम के टाइम पे जब हम प्रसाद बांट के आते हैं तो कि सारे जानवर उसके अंदर मतलब सेफ हो. अगर ह्यूमन से हम रखें तो फिर इसलिए बर्स्ट ना करें, स्पेशली द लाउड क्रैकर्स. आपकी पेट का फेवरेट मिठाई कौन सा है? No. My dog loves
that pedigree and उसका दिवाली हो, राखी हो, कुछ भी हो, we provide him that only. I prefer not to give sweets because उनको डॉग्स को अच्छा नहीं लाइक रिएक्ट कर जाता है, तो बट मैं उसके जगह उनको बिस्किट्स दे देती हूँ उनके. Let's say Happy Diwali together, okay? Happy Diwali. Well, लोगों से तो पूछ लिया. It's time we ask our furry friends how they want their Diwali to be like. Let's go. How do you want your Diwali to be like? We all have to be mindful of strays and pets around us during Diwali. Diwali मिठाई बांट के सेलिब्रेट करिए और दिए जला के. Have a happy and safe Diwali, everyone. किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी. आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में. ये सुनहरा मौका जाने ना दें. अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. चेक. जाना पड़ेगा. अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है. कंप्लेंट करनी है. अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को. कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर. ये हो गया चेकमेट. कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. तो हमने देखा कि किस तरह से पब्लिक का जो ओपिनियन है, कहीं ना कहीं पब्लिक के अंदर एक जागरूकता आ रही है डॉक्टर साहब, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा. आपने प्रेग्नेंट डॉग्स के पेट्स के बारे में बात करी, तो वहीं पे एक और सवाल आता है कि प्रेग्नेंट पेट्स के लिए उनके लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा इस दिवाली पे? Fear can cause abortion. So you have to be extra careful. If your pet is actually not scared of crackers, you have nothing to worry. But if the pet is scared of crackers, yes, it can lead to complications that you don't want. ये चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और एंजाइटी में सबसे ज़्यादा चीज़ पेट को लगती है प्यास, और लोग अपनी फेस्टिविटीज में इतने बिजी हो जाते हैं कि पानी तक रखना भूल जाते हैं. तो इन छोटी छोटी बातों पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपने 50% का एरिया कवर कर लिया. आई गेस हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं. सवाल बताइए एंड अपना नाम बताइए प्लीज. सर मैं बीरन बात कर रहा हूँ सर. हाँ जी, हाँ जी. सर सवाल ये है कि एक्चुअली मेरे पास एक डॉग है, डैचन है सर. एक्चुअली क्या हुआ कि हमने उसको शाम को घुमाने ले गए थे नीचे, तो एक्चुअली साइड में स्कूटी वगैरह खड़ा था, तो साइड में घूम रहा था, तो किसी ने ऊपर से पटाखा फेंक दिया उसके सामने. तो जब से पटाखा फटा ना, उसकी कान में पता नहीं कुछ हो रहा है, हमेशा सिर ऐसे हिलाते रहता है. Again, the disciple, if it's very loud, it can happen. So it must have bothered the little bones in the ear. It will settle eventually. Show him to a vet. There must be an inflammatory response. Once that settles, जब inflammation कम हो जाएगी तो आराम आ जाएगा. हम सारे दर्शकों को जरूर ये बताना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला बीरेन जी के लिए यू प्लीज शो इट टू अ वेट, लेकिन दर्शकों को मैं बोलना चाहूंगा जो पेट लवर्स हैं, नहीं भी हैं, लेकिन एक चीज के लिए हमारे को कॉन्शियसली ये ध्यान रखना चाहिए कि जानवर को तंग नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. आप गाड़ी के नीचे एक डॉग डर के छुप के बैठा है और आप वहीं पर जाके पटाखा फेंक रहे हैं, इस तरीके की चीजें ना करें. एज अ पेट लविंग सोसाइटी वी शुड नॉट बी डूइंग दिस. Not enjoying it in the least. I mean, people do that out of sadist pleasures. This is इसीलिए मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब यही था कि बच्चों, क्योंकि ये बड़े तो इतना नहीं करते जितना बच्चे करते हैं, और ये चीज घर से शुरू होती है. अगर माँ बाप वहीं पर ही उनको रोक दें कि ये गलत है, जैसा हमें नहीं अच्छा लगता कोई हमारे पर्सनल स्पेस में आए या हमें तंग करे या हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें परेशान करे, तो वही सेम चीज. बिल्कुल एग्जांपल, I were to teach my child, I would say अगर आपके सर पे आके कोई ढोल बजाए तो आपको कैसा लगेगा? तो think about the animals who are on the रोड, जो बेचारे सिर्फ बाहर बैठते हैं आपके, वो सडनली इतना घबरा
जाते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग देम शेल्टर वी यू नो दे रन अवे और हम एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, एडल्ट्स नीड टू टीच दिस। बच्चे छोटे हैं, उनको शायद इस बात की समझ नहीं है, वो एक मस्ती मजाक मिस्चिफ के एंगल से कर रहे हैं। सो इट्स अस, वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन। एब्सोल्युटली। आकाश, आपसे भी क्योंकि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताया कि कई बार ये होता है कि जब पटाखे फोड़ते हैं लोग या फायर क्रैकर्स, इतना ह्यूज इम्पैक्ट होता है कि चिड़िया हार्ट अटैक आता है और पूरी की पूरी वो चिड़िया हार्ट अटैक से वो गिर करके वो मर जाती हैं। हम न जाने कितने ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज खो रहे हैं लगातार। एक बर्ड है जिसको हम सब ने बचपन में जिसके साथ हम रहे हैं, गौरैया। गौरैया एक टाइम पे एक साथ 400 आपको मिल सकती थी। एक समय होता था जब 400 गौरैया साथ उड़ती थी, खेलती थी, बहुत अच्छा लगता था उनको देखकर। वो दिल्ली की स्टेट बर्ड है, किसी को नहीं पता होता ये बात। वो क्यों चली गई हमारे यहाँ से, किसी ने आज तक कभी नहीं सोचा। वो बेचारी छोटे छोटे ग्रुप्स में, अब छोटे छोटे जंगलों में वो रह रही हैं। हमारे पास अभी भी कॉल्स आते हैं उनके लिए, खास तौर से उल्लू, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। ऐसे ही बहुत सारे जानवर हैं और लोग क्या करते हैं उनको समझ में नहीं आता है। जब वो देखते हैं सुबह दिवाली के अगले दिन जब एक पक्षी पड़ा होता है तो उनको समझ में नहीं आता वो क्या करते हैं। उल्लुओं के कम होने की चांसेस इसलिए इतने ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि वो स्मगल भी बहुत होते हैं बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। तो लोगों को एक चांस मिल जाता है कि दिवाली के अगले दिन हमें उल्लू पड़ा हुआ मिल जाएगा, आकाश, हम बेच देंगे। इसी से मैं एक और सवाल करती हूँ। अगर ऐसा किसी दिन होता है कि रात में ज्यादा आवाज से चिड़िया हमको अगले दिन सुबह मिलती हैं, पक्षी कोई हमें सुबह मिलता है, तो उस पक्षी को फर्स्ट एड या कैसे हम उस वक्त तुरंत ठीक कर सकते हैं? क्या प्रोसेस? लोगों को लगता है बहुत ज्यादा बड़ी एडवांस चीज है, पर ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई पक्षी मिलता है या फिर कोई जानवर छोटा सा मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है, पटाखे से शॉक में आ गया है, हम उसे ट्रॉमा बोलते हैं, तो वो ट्रॉमा में चला जाता है, तो हम उसको उस बर्ड को उठाकर हमें एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखना चाहिए और उसको अंधेरा देना चाहिए। उसको कुछ दिखेगा नहीं तो वो शांत रहेगा। उसने जिंदगी में कभी इंसान को नजदीक से नहीं देखा है। पक्षी कभी नहीं नजदीक से देखता इंसान को, तो उसको अगर हम अंधेरा देंगे, आइसोलेशन, मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन, आइसोलेशन वही बात हुई कि जिसमें उनको कंफर्टेबल लगे। और एक हर किसी को अपना माई स्पेस चाहिए होता है, तो उस वक्त उनको अपना स्पेस, अपनी जगह दे देना चाहिए। और वक्त आ गया है एक और बहुत खूबसूरत से पैकेज का, जो कि हमारी टीम ने क्रिएट किया है कि दिवाली से पहले क्या कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या केयर कैसे हमें करनी चाहिए हमारे पेट्स की। आइए देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत पैकेज आपने देखा कि कैसे हम अपने जानवरों की ख्याल रख सकते हैं, कैसे कंफर्ट कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, यही एक एलिमेंट है, अभी भी आप लोगों से यही बात हो रही थी, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हो, चाहे घर के हो, चाहे स्ट्रीट डॉग्स हो, पोल्यूशन हमारे लिए भी है, क्या जानवरों को भी नुकसान करता है? बिल्कुल करता होगा। ऐसी अनफॉर्चुनेटली कोई डेटा नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए, बट इट्स कॉमन सेंस। दे आर ऑल्सो इनहेलिंग बैड फ्यूम्स, नंबर 1। 2, जब आपने बात करी कंफर्ट देने की, द बिगेस्ट कंफर्ट यू कैन गिव इज ऑफ टच। योर टच विल
calm the pet right away. Why is that anxious dog? कभी भी डॉग बहुत एंशियस होता है, उसको हम सहलाते हैं. एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित जो है कि वो सीधा सर पे लोग हाथ लगाते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए. सर पे हाथ लगाने से कोई भी जानवर घबराता है, अगेन सेल्फ डिफेंस में वो काट सकता है. एंड दैट फियर देन सेट्स इनटू यू कि मैंने किया था, वो मेरे को अटैक किया, मैं करूंगा ही नहीं. ऑलवेज ऑफर योर हैंड, लेट द एनिमल स्मेल यू, एंड देन you can go through the throat, on the chest, and then you can do anything. He'll allow you to do anything after that. You have to gain that confidence that you are not a threat, and your body language will say that. Second, if you're looking for, घर के तो खैर लालची होते ही हैं ट्रीट्स के लिए, बाहर वालों को खाना कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी पसंद का, कभी नया पसंद का. कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो अगर एज अ गुड ह्यूमन बीइंग यू शुड ऑलवेज कीप सम गुड ट्रीट्स, या इवन सिंपल वेजिटेबल्स आर नॉट बैड बिकॉज दे आर हार्मलेस. अगर आप नॉन वेज खाते हैं, थोड़ा उनके लिए चिकन वगैरह, हड्डियाँ मत दीजिए. बहुत लोग क्या करते हैं, डोंट वांट टू से कंजूसी से, पर वो सोचते हैं हड्डी फायदा करती है, हड्डी से कोई कैल्शियम आता है. जानवरों के सिस्टम में हड्डी ठीक से अगर वो उसने क्रंच करके नहीं खाया, उसको चू करके, इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. डोंट एवर डू दैट. फीड देम फ्रेश चिकन और फिश इफ यू वांट टू डीबोन इट. ये एक तीसरी चीज़ है. दूसरा, छोटे टॉयज, ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आप इनको भी स्क्वीकी टॉयज दोगे, दे विल एंजॉय इट. आई हैव सीन दैट. कैसे आप देखो, कभी वो जो बच्चे सड़क पे जाते हैं छोटे, जिनके शूज में स्क्वीकीज होते हैं, द डॉग विल स्टार्ट वैगिंग हिज टेल, वो उसको फॉलो करता है. दे आर जस्ट सिंपल ऑब्जर्वेशंस दैट यू मेक. So I have started doing that after observing that, and it always helps them. They're just happy. Give them some old gunny bags to sleep on. These are little things that you can always provide. Again, water. आपको स्टील बोल्स में नहीं इन्वेस्ट करना, आप सिंपल अदरन वो जो मिट्टी वाले आपको मिलते हैं कुम्हार से लेके, वो आप उसको दे सकते हैं. इन चीज़ों से आप This will cover 80% of the comfort that you want to give them, besides having them in the house. बिल्कुल. आकाश, आपसे पूछेंगे कि आप दिवाली के टाइम पे जो जिनको रेस्क्यू करते हैं, जिन एनिमल्स को, तो उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है? हमें पहले देखना होता है कि कौन सा जीव कहाँ मिलता है. काफ़ी पक्षी हैं जो कि अब हमारे आधे दिल्ली में मिलते हैं, आधे नहीं मिलते हैं. तो एक जगह है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, एक है यमुना. तो यमुना जो वेटलैंड्स हैं, हम वहाँ पर काफ़ी को रिलीज़ करते हैं. सो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट. अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो वी ऑलवेज आर कनेक्टेड विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. वी डिस्कस विद देम, और जो बेस्ट होता है वी डू दैट. काफ़ी बार पटाखे फटते हैं तो लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा, कछुए, यमुना के कछुए जो कि रात को बाहर आकर, पानी से बाहर आकर, क्योंकि वो रात को पानी से ऊपर आकर ऑक्सीजन नहीं ले सकते. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो बाहर आकर सोते हैं, पर पटाखे फटते हैं तो उन्हें वापस अंदर जाना होता है. ये एक बहुत बड़ा रीजन है. आप काफी बार देखोगे 2-3 दिन बाद दिवाली के आपको कछुए मरे हुए तैरते हुए दिखेंगे. ये बहुत अनफॉर्चुनेट है संजीव, क्योंकि यही चीज है कि जो हम जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए हमें ये, और अगर करना, क्यों हम ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा भी है सेलिब्रेशन की, तो उसको और पॉजिटिव या अलग वे में या कम स्केल में, कम डेसिबल में भी उसको मनाया जा सकता है. अच्छा डॉक्टर साहब, जो एंजाइटी के साइंस होते हैं, अगर मैं बात करूं जी, तो एंजाइटी के साइंस क्या होते हैं, और जब हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कुछ साइंस डेवलप कर रहा है हमारा पेट, तो उसमें हमें क्या डाइट में या क्या बिहेवियरल चेंज को एड्रेस करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स इमीडिएटली लेने चाहिए? डाइट में यू अनफॉर्चुनेटली डोंट हैव मच ऑप्शंस एक्सेप्ट टू कट कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज जब डर होता है तो सिस्टम में cortisol secrete होता है, so there's already more sugar, which is why I said no to glucose and just plain water is good enough. जो signs हैं, the pet will go and hide under places where he's never been. Right. He wants to be absolutely secluded and safe because he thinks everything can reach everywhere. Right. Let me find a new place. So they go into bathrooms, bathtubs and things like that. Hypersalivation, मुंह से बहुत थूक निकलना, और थूक निकलने के साथ एब्रप्ट रनिंग अराउंड, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि एक पटाखे का भी उसका साउंड जाता नहीं, दूसरा पहले बज जाता है. उन सब का डिसाइपल इतना अलग अलग है कि उसको ही कैन नॉट डिफरेंशिएट, सो दैट फियर इज प्रेसिपिटेटेड मोर. Then wanting to go to water bowl again and again and again, they pee more because they want to drink more. So more cortisol, more tendency to urinate, all these things, it becomes a vicious cycle. तभी मैंने हमेशा से एक ही बात को, मेरे ख्याल हम 10वीं बारी बोल रहे हैं शो पे,
comfort by touch. आपका व्यू ऑब्वियसली आप वाइल्ड लाइफ के साथ काम करते आ रहे हैं, स्ट्रेट डॉग के साथ भी आपने काम किया है एंड अडॉप्ट भी किया है। सो जनरल में आपका क्या आप लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आज के रिलेशन में? मैं बस लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई वन्य जीव दिखता है, प्लीज़ उसका खेल मत बनाइए, उसके साथ मज़े मत लीजिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए तो प्लीज़ सर्च फॉर द नंबर्स। हमारे नंबर्स इंटरनेट पर बहुत अवेलेबल है। कॉल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, एक बॉक्स में बंद कीजिए और कॉल कीजिए। बस आइसोलेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग एंड जस्ट केयर फॉर देम। दिवाली पे हमारे इस मंथ से जो मैसेज है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि अपने एंजॉयमेंट के लिए अपने पेट्स को या स्ट्रेज को या बाकी जानवरों को एट स्टेक मत लेकर के आइए। आपको मजा आ रहा है, त्योहार है, लेकिन उनको भी उतना ही एंजॉयमेंट करने का या उतना ही उस मोमेंट को एंजॉय करने का हक होता है। थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आज बहुत कुछ मेजर टेक अवेज थे और हमें अच्छा भी लगा जिस तरह से आज इंटरेक्शन हुआ। हमारे व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आपके कोई भी फीडबैक या सजेशन हो या अपने पेट्स के कोई फनी वीडियोस या पिक्चर्स हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है bestfriendforeverpets@gmail.com। एंड अगले हफ्ते आपके साथ हम जुड़ेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, क्योंकि अभी तक हम बात करते आ रहे हैं पेट्स पे और हर तरीके के पेट्स के बारे में, लेकिन ये एक पेट इंडस्ट्री जो हर लेवल पे, चाहे वो पेट्स का खाना हो, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ओवरऑल इम्पैक्ट इंडियन पेट इंडस्ट्री कहाँ पर हमारे लास्ट 2-3 साल में और 10 साल में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस एंड टिल देन live life, respect pets and life. Best friend forever. Hi, do you have a pet? Hi, yes, I actually have 3 dogs at a community dog school shelter. आपने कभी किसी डॉग को या कैट को शेल्टर दिया है दिवाली टाइम पर? हाउ डू यू शेल्टर स्ट्रेज एंड फेरल कैट्स ड्यूरिंग दिवाली? दिवाली का टाइम है तो आप अपनी दिवाली इको फ्रेंडली कैसे बना सकते हो डॉग्स और स्ट्रेज को? हाय, हैप्पी दिवाली। व्हाट्स योर नेम? My name is Ashmi. Okay.